नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपके अपने चैनल केसी से। दोस्तों शुरुआत करते हैं कहानी से। एक व्यापारी एक घोड़ा खरीदने गया। तो घोड़ा खरीदने गया, मार्केट में घूमता रहा, देखता रहा उसे कोई अच्छा घोड़ा मिल जाए जो उसके मतलब ज़रूरत को पूरा करे, अच्छा लगे, बढ़िया लगे। तो देखते देखते शाम हो गई और शाम को उसे एक घोड़ा अच्छा लगा। उसने घोड़ा लिया और घोड़े को देखता रहा और घोड़ा लेके अपने नौकर के साथ वो आ गया। जब वो अपने गांव पहुंचा तो सबने बहुत तारीफ़ करी कि बहुत अच्छा घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा है। तो घोड़ा जब लेके घर पहुंचा तो घर वालों ने बहुत तारीफ़ करी। और जब घोड़ा अपने घर में रखा उसने, तो उसके नौकर ने घोड़े को पोंछता रहा, उसके ऊपर जो कालीन बिछी होती है उस कालीन को उतारा। तो उसने देखा कि कालीन के नीचे एक सुनहरे कलर की एक पन्नी लगी हुई थी। उस पन्नी में हीरे थे। उस नौकर ने देखा, अरे वाह हीरे, ये हीरे, ये तो घोड़ा मतलब बहुत अच्छा घोड़ा है, ये तो हीरे भी साथ में लेके आया और इससे तो माला माल हो जाएंगे और मालिक मेरे बहुत खुश होंगे। मालिक को जाके बताया कि साहब ये ऐसे ऐसे हीरे निकले। तो व्यापारी बोला कि कहाँ निकले हैं? बोले उस कालीन के नीचे जहाँ घोड़े के ऊपर बिछी हुई थी। तो बोले अच्छा। तो बोले चलो लाओ मुझे दे दो, मैं जाके उसको वापस करके आता हूँ। तो मनो को बोले ये पागल हो गया है, इतने कीमती हीरे मिल गए और ये वापस करने जा रहा है, इतना फ़ायदा हो गया। तो वो बोला नहीं नहीं लाओ, मुझे तो वापस करके आता हूँ। उसने वो थैली ली और मार्केट की ओर चल गया। तो जब मार्केट पहुंचा वो ढूंढता रहा वो घोड़े वाला कहाँ है, घोड़े वाला कहाँ है, घोड़े वाला कहाँ है। तो उसे बहुत ढूंढने के बाद वो घोड़ा वाला मिला। उस घोड़े वाले को उसने कहा कि भाई साहब मैं आपसे घोड़ा लेके गया था, उस घोड़े की जो पीठ पे बिछा होता है उसके नीचे एक कालीन, मुझे सुनहरे कलर की पन्नी मिली और बैग मिला, उसमें ही आपके हीरे मिले मुझे। उसने देखी और ये अब मेरे मतलब वो बिल्कुल वो हो गया, खुश हो गया, अरे मेरी थैली आपके पास पहुंच गई थी, बहुत बहुत धन्यवाद, ये धन्यवाद करता रहा। और आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप ये हो वो तारीफ़ करी और मैं आपसे बहुत खुश हूँ और आप इसमें से कुछ हीरे ले लो, तो एक हीरा ले लो। तो व्यापारी बोला नहीं 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 भाई साहब मुझे नहीं चाहिए। तो बहुत करने के बाद कि नहीं ले लो, आपने ये करा है वो करा है। तो व्यापारी बोला भाई साहब मैं इसमें से पहले ही 2 हीरे ले चुका हूँ। ये सुनने के बाद वो जो घोड़े वाला का जो पहले वाला मालिक था वो बहुत गुस्सा हुआ कि अरे यार ये तो आदमी बहुत ज़्यादा चालाक निकला, बहुत कर्रा निकला कि मतलब ये हीरे पहले 2 निकाल चुका है। तो बहुत क्रोधित होने वाला था। उसने अपने हीरे को गिना और गिनने के बाद देखा कि मेरे हीरे पूरे हैं। तो वो व्यापारी से बोला भाई साहब ये तो हीरे मेरे पूरे हैं, इसमें से आपने कौन से 2 हीरे ले लिए? तो व्यापारी हंसते हुए बोला कि मैंने एक जो हीरा लिया है वो है ईमानदारी का और दूसरा जो हीरा लिया है वो लिया है आत्मसम्मान का। तो ये सुनकर जो दूसरा जो घोड़े का पुराना मालिक था उसे बहुत ही मतलब आंखें नम हो गई और उसने अपना गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया और सोचता रहा कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो पैसे से बड़ा आत्मसम्मान को रखते हैं, पैसे से बड़ा ईमानदारी को रखते हैं। तो दोस्तों मैं भी ये आप इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, और शायद जो मिलता है वो यही मिलता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता कि आदमी पैसे के पीछे पागल की तरह घूम रहा है। पैसा 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 अपने को भूल जा रहा है, अपने रिश्तों को ख़त्म कर दे रहा है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो आत्मसम्मान भी आदमी का बड़ा होना चाहिए, आत्मसम्मान भी होना चाहिए आदमी का, और दूसरा होना चाहिए ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी से चलोगे तो आपको भी ईमानदार लोग मिलेंगे। एक ने धोखा दिया, दो ने धोखा दिया, पर आगे आपको ईमानदारी मिलती रहेगी और आपका जीवन बहुत ही अच्छा। तब तक के लिए राम राम। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका सौरभ। जय हिंद, जय भारत।